हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं लखन और आज हम एलसीएम और एलसीएम से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन है 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समानुपाती कितना है। तो हल दी गई संख्याएं दशमलव के लिखेंगे। दी गई संख्याएं 5.60 है, यहाँ पे दशमलव के 2 स्थानों तक क्रमशः 1.75, 5.60 तथा 7 को भी ऐसा लिख सकते हैं ना, 7.00 है। अब इसको 560 से 700 को डिवाइड करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं और वो जैसे पहले बताया गया वैसे भी कर सकते हैं। ये वाला भी सही है। इसको एक बार ही जाएगा, दो बार जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा, भाग देंगे ना। फिर यहाँ पे आया 140 आएगा घटाने पर। फिर यहाँ पे 560 आ जाएगा। इसको ऐसा करना है 560 है यहाँ पे। 560 से बड़ी संख्या कौन सी है? 700। तो 560 से 7 को भाग देंगे। 7 को भाग देंगे तो 560 से भाग दिया तो एक बार जाएगा, दो बार जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे बचा शेषफल 140। फिर 140 से दोबारा 560 को भाग देंगे। 560 को भाग दिया तो ये जाए 14 14 14 28 14 43 14 चौको 56। 4 बार में जा रहा है 56 और 0 वैसा का वैसा ही। तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर 700 को 700 को अपने पास क्या बच रहा है? 700 को भाग देंगे 175 से। 175 तो 175 का आपको इसके लिए मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अगर इसका 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 175 इंटू, जैसे कि ऐसा करना पड़ेगा 175 इंटू 1 का तो वही आएगा 175। फिर 175 इंटू 2 करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही 3 करना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, पर ये भी थोड़ा सही है। अगर संख्या कोई ऐसी दे रखी है जो भाग देने में आसानी हो, भली बड़ी संख्या रहे, पर तो ये 4 बार में जाएगा। पाँच सौ साठ से भी 4 बार में जा रहा है, इससे भी 4 बार में जा रहा है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये जा सकता है? तो इसको एक बार 7 से काटेंगे। 700 को 35 से काटेंगे 20 बार में, तो यहाँ 70 0 0 एक 0 बचेगी, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अतः 175,560 तथा 700 का महत्तम समावर्तक 35। मतलब दशमलव वाली संख्या को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर वो फॉर्मूले से। क्या पूछा है? महत्तम समावर्तक पूछा है। पहले इसको भिन्न के रूप में कर लेंगे। भिन्न के रूप में करने के बाद इसका महत्तम समावर्तक करेंगे, ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या का लघुत्तम समावर्तक करके भी इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो
चलिए इसको इस तरह, ये ट्रिक आपको, ये मतलब इस तरीके से आपको बताया नहीं था, इसलिए सवाल आपको बता दिए इस तरीके से। पर ये तरीका मुझे लगता है कि इस तरीके से टाइम लग सकता है सवालों को करने में, तो आप वही तरीका सही है। चलिए 700 का महत्व समावर्तक 35, तो चूँकि इनको पॉइंट में लिखना पड़ेगा ना, पॉइंट में था पहले 1.75, 5.60 तथा 7 या 7 का महत्तम समावर्तक 0.35 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समावर्तक कितना है? दी गई संख्या दशमलव के दो स्थानों तक क्रमशः मतलब सेम अपन इसको, जैसे कि इसके आगे जीरो लगाकर इनको दशमलव के बाद दो स्थानों वाली संख्या बना सकते हैं। तो पहले सब पूरी संख्या को सेम कर लेते हैं, तो लिखेंगे दी गई संख्याएं दशमलव के दो स्थानों तक, दशमलव के दो स्थानों तक क्रमशः 2.40, 0.36 तथा 7.20 है। फिर अब इनको ऐसा लिख सकते हैं ना, मतलब पॉइंट बाद में लगा देंगे, पॉइंट हटा के इनको डायरेक्ट अपन पॉइंट हटाने के बाद इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2.40, और यहाँ पे हो जाएगा 36, और यहाँ पे 36 तथा 720 का महत्तम समावर्तक करेंगे, का महत्तम समावर्तक। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम की तरह सॉल्व करेंगे ताकि एक ही बार में आपका आंसर निकल के आ जाए। तो 2.40 और यहाँ पे 36 और 720। अब इसको ऐसी संख्या से मतलब काटना है जो तीनों संख्या कट जाए, जहाँ तक तीनों संख्या सेम संख्या से कटती जाएगी, और जहाँ ऐसी संख्या आ जाए कि ये तीनों मतलब सेम संख्या से नहीं कट रही है, तो वहीं आपको ये सवाल छोड़ देना है। तो करेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 वैसे का वैसे ही, और 18 का 36 का हो जाएगा 18, और 720 का 360 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 60 बार में, ये 9 बार में, और यहाँ पर ये 18 हो जाएगा इसका 180। फिर 3 से काटेंगे टीचिंग, क्योंकि ये 9 नहीं कटेगा ना, इसलिए यहाँ से 3 से काट रहे हैं। 3 से काटेंगे तो ये 3 एकम 3, 3 0 वैसे का वैसे ही, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 दूनी 18। इसके बाद अगर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पर ये नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, दोनों नहीं कटेंगे। तो आपका एचसीएफ होगा महत्तम समावर्तक 2, महत्तम समावर्तक 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 या 12। तो इसका महत्तम समावर्तक हुआ यहाँ पे 12। अब चूंकि अपन पॉइंट में था सवाल, इसलिए
2.40, 0.36 तथा 7.20 का महत्तम समावर्तक 0.12 हो जाएगा। 0.12 इसलिए हुआ क्योंकि पूरी संख्याएं ऐसी है जिसके पॉइंट के बाद दो संख्या है, इसलिए 0.12 ऐसे ही लिखाएगा ना। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। समावर्तक नहीं लिखते इसको, लघुत्तम को लिखते हैं समापवर्त्य, इसको ऐसे लिखते हैं। चलिए, दो संख्याएं हैं वो 5:6 के अनुपात में है। इनका महत्तम समावर्तक 4 है और इनका लघुत्तम समावर्त्य आपको निकालना है। तो माना ये संख्याएं, मान लेंगे इनको, माना ये संख्याएं 5x तथा 6x है और तब इनका महत्तम समावर्तक x हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 4 अतः यह संख्याएं इनका महत्तम समावर्तक x मान लिया और पहली संख्या का महत्तम समावर्तक x बराबर 4 मान लेंगे तो पहली संख्या का महत्तम समावर्तक हो जाएगा 5 × 4 = 20, मतलब पहली संख्या निकल के आ गई ये आपकी। और तथा इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगी, ये दूसरी संख्या है। तो इस तरह आप संख्या निकाल लेंगे। संख्या निकालने के बाद इसका लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे निकल के आया 20 और 24, तो 4 से चली जाएगी ये, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। इसके बाद एक बार 5 से जाएगी, एक बार 6 से जाएगी। तो यहाँ पर सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 5 × 6 × 4, आगे पीछे हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 120 हो जाएगा। इसको अगर ऐसे काटते तो यहाँ पे आ जाता 5 × 5 बचा अपने पास 6, फिर 2 से काटते तो 3, फिर एक बार 3 से काटते तो यहाँ पे आ जाता 3 1 1 हो जाता। तो तब भी वही हो रहा है ना, यहाँ पे 5 से एक बार काटा तो 5 तो आ ही गया इधर, फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट अपन ने 6 से काट दिया था। आप यहाँ तक 6 ऐसी संख्या आ जाए तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, ऐसा भी करेंगे तब भी वही आएगा। तो आप बेहतर है वहीं तक ही छोड़ दिए तो सही रहता है। तो आ गया इसका लघुत्तम समावर्तक, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्त्य क्रमशः 8 तथा 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक संख्या दे रखी है और लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक भी दे रखा है, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो
चलिए निकालते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या को x मान लेंगे। माना दूसरी संख्या x है। माना दूसरी संख्या बराबर x, तब दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। हम पहले पढ़ चुके हैं कि दो संख्याओं को गुणनफल मतलब दो संख्याओं को गुणनफल इनका महत्तम समावर्तक और इनका लघुत्तम समावर्तक होता है। तो चलिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर इनका महत्तम समावर्तक इंटू इनका लघुत्तम समावर्तक। अब इनका महत्तम समावर्तक क्या दे रखा है? महत्तम समावर्तक दे रखा है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। 24 इंटू एक्स। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या करेंगे तो पहली संख्या 24 और दूसरी संख्या मानी x इक्वल टू महत्तम समावर्तक कितना दे रखा है? 8 और लघुत्तम समावर्तक देखा है 48। इन दोनों को ऐसे वैसा कर दिया। फिर x बराबर हो जाएगा, x बराबर 8 इंटू 48 अपॉन 24 हो जाएगा। फिर इन सोल्व करेंगे तो 48 आठम 8 8 16 आंसर आ जाएगा। तथा दूसरी संख्या तथा अभिष्ट संख्या या दूसरी संख्या 16 होगी। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए, क्वेश्चन है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्तक 1056 है। मतलब 12 के दो ऐसे गुणज हैं जिनके लघुत्तम समावर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो चलिए करते हैं इसको सोल्व। पहली संख्या दे रखी है 132, तो एक संख्या हो जाएगी हल 132। एक संख्या बराबर 132। 132 क्या होगी? 12 इंटू 11। 12 इंटू 11 को करेंगे तो 132 होगा। माना दूसरी संख्या x है तो दूसरी संख्या को मान लेंगे x। माना दूसरी संख्या x है। एक संख्या 132 बराबर 12 इंटू 11 होगा। माना दूसरी संख्या 12x। हाँ, 12 इंटू 11 है तो 12 इंटू एक्स मान लेंगे ना, इसके गुणा में तो है ये भी 12x है। तब इनका लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा 132x। चूँकि 132x का लघुत्तम समावर्तक 1056 हो रहा है। 1056 फिर 132x बराबर 1056, तो x बराबर 1056। x वैसे के वैसे ही रहेगा, 156 अपन 32 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर आएगा 8। तो इसको कैसे क्या किया? सबसे पहले एक संख्या दे रखी है जो 12 का गुणज है तो 132। एक संख्या 132 दे रखी है तो इसको
12 से मल्टीप्लाई 12 से 11 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी 32 आएगा। दूसरी संख्या मान ली 12x, मतलब 12 × 11 ऐसी संख्या निकल के आएगी ना जो 12 का गुणज हो, तो गुणज का मतलब 12 से मल्टीप्लाई करने पर कितना अब आएगा वही। फिर इसको इसका लघुत्तम समावर्तक 132 हो गया। यदि 132x हो गया, इसका 12 का लघुत्तम समावर्तक 132x हो गया। 132x को 132x का लघुत्तम समावर्तक 1056। फिर इसका x वैसा का वैसे ही रहेगा, 1056/32 कर दिया तो इसका 8 निकल के आया। तो दूसरी संख्या आगे निकल के आ गई है अपने पास। अतः दूसरी संख्या बराबर 12/8 बराबर 96 हो जाएगी। उम्मीद है कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम आने वाली वीडियो में ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।